हेलो एवरीवन। जब भी हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब वो स्मॉल स्केल पर होता है तो उसमें होने वाली सारी एक्टिविटीज हम अकेले ही कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने बिजनेस का साइज बढ़ाते हैं, तब हमें वहां जरूरत पड़ती है डिपार्टमेंटेशन की। मींस अलग अलग एक्टिविटीज को अलग अलग लोगों के बीच बांटना। आज की वीडियो में हम बिजनेस डिपार्टमेंट्स के बारे में ही समझेंगे और साथ में देखेंगे कि प्रोडक्शन एंड परचेज डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज की जाती हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। डिपार्टमेंट्स इन बिजनेस आर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वेरियस फंक्शंस एंड टास्क एफिशिएंटली। कि बिजनेस में डिपार्टमेंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो डिफरेंट फंक्शंस और टास्क हैं उनको हम एफिशिएंटली कर सकें और साथ ही हम ले सकें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। मींस कि जब हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे तो उसमें लोग स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे पर्टिकुलर फील्ड में। इससे हम उनकी क्लियर अकाउंटेबिलिटी भी दिखा पाएंगे और साथ ही जब उनको डिस्क्रिशन होगी डिसीजन लेने की तो वो फास्ट डिसीजन ले पाएंगे। और जब भी हम अपने बिजनेस का साइज बढ़ाना चाहेंगे तो हम अपने बिजनेस का साइज भी आसानी से बढ़ा सकते हैं और साथ ही हमारे जितने भी मैन, मटेरियल एंड मशीन रिसोर्सेज हैं उनका भी बेटर यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। आइए देखते हैं कि एक बिजनेस में कितने टाइप के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एक कंटेम्परेरी बिजनेस में डिपार्टमेंट होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये तो है ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स जो किसी भी बिजनेस में साइज बढ़ने के साथ साथ उसमें ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं तो उसमें नए नए डिपार्टमेंट्स भी इमर्ज होते जा रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन या लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स को हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या रोल है। परचेजिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो परचेजिंग डिपार्टमेंट को हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करने में। अगर हम इसके रोल को समझना चाहें तो इसका सबसे पहला रोल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। परचेजिंग डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत करके उनकी रिक्वायरमेंट को समझकर उनके लिए एडवांस में सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाता है। साथ में ये देखता है कि जो भी वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको सर्च करता है जो उनको अच्छी क्वालिटी का सामान और सही रेट्स पर और सही टाइम पर अवेलेबल करवा सके। साथ ही उनके साथ वो अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करता है, उनके साथ प्राइस नेगोशिएशन करता है ताकि हमारे पास टाइम पर सामान अवेलेबल हो। ये मॉनिटर करता रहता है हमारे यहाँ इन्वेंट्री लेवल को ताकि कभी भी हमारे यहाँ आउट स्टॉकिंग की प्रॉब्लम या ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम ना आए। साथ ही ये देखता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर की जा रही हैं उनकी क्वालिटी भी मेंटेन्ड रहे और कॉस्ट भी कंट्रोल्ड हो, यानी कि जो हमारे यहाँ गुड्स खरीदे जा रहे हैं या जो भी परचेजेज हो रही है वो एक रिड्यूस्ड एंड लो कॉस्ट पर हो ताकि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बनी रहे। आइए अब हम समझते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यही वो डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर पूरे बिजनेस की रेपुटेशन एंड इमेज डिपेंड करती है। आइए देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में की जाती है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। मींस कि क्या क्या एक्टिविटीज की जाएंगी, कौन सी एक्टिविटी किसके बाद होगी और कब प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा और किस टाइम पर प्रोडक्शन की अलग अलग प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। साथ ही वो
जो भी प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होंगी वो सारी रिक्वायरमेंट परचेज डिपार्टमेंट को देगा, ताकि हमें समय पर जो भी सामान चाहिए वो सामान सही क्वालिटी का मिल सके। साथ ही जब उसको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, मींस जब परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से इनके पास जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो पहुंच जाएगी, तो उसको वो दोबारा से अपने लेवल पर क्वालिटी उसकी चेक करेगा। साथ ही वो देखेगा कि जो फिनिश्ड गुड्स बनकर तैयार हो गए हैं या उनकी जो पैकेजिंग हो गई है वो सही तरह से हुई है या नहीं, मींस वो अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली उसमें कंप्लायंस होनी चाहिए ताकि सामान खराब ना हो। और साथ ही वो अपनी मशीनों की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी शेड्यूल करेगा, ताकि जो इक्विपमेंट हैं वो हर समय अच्छी कंडीशन में रहे और उसकी वजह से कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए। आइए अब देखते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या रोल है। सबसे पहला रोल है कि ये प्रोसेस को डिजाइन करता है। जैसा कि हमने कहा कि वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल बनाता है, तो उसमें वो प्रोसेस की पूरी शेड्यूलिंग देखता है और वो देखता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम हो, ताकि कॉस्ट में एफिशिएंसी रहे और इफेक्टिवनेस बनी रहे। साथ ही जब वो प्रोडक्शन प्लानिंग करता है तो वो देखता है कि जो उसके टारगेट्स हैं वो टाइम पर पूरे हो जाएं। और हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस की एम्प्लॉइज की सेफ्टी को भी ये ध्यान में रखता है और जो भी हमारे लीगल रूल्स हैं उनको फॉलो करवाने में ये हेल्प करता है। साथ ही क्वालिटी कंट्रोल तो है ही कि ये अपना जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है उसकी क्वालिटी को चेक करता है और ये देखता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी है या नहीं है। साथ ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हमारी जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, दे शुड ऑलवेज रिमेन अपडेटेड एंड करेक्ट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये इंश्योर करता है। और साथ ही इसका बहुत बड़ा रोल है कॉस्ट कंट्रोल में। जब ये वेस्ट मैनेजमेंट करता है यानी वेस्ट को रोकता है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करता है, प्लानिंग करता है, टाइम पर रिसोर्स एलोकेशन करता है, तो अपने आप ही कॉस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल है, जिससे कि बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्वालिटी कंट्रोल में, कॉस्ट मेंटेनेंस में बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए देखते हैं, आज की टास्क भी इसी से रिलेटेड है कि एक कंपनी आपको चूज करनी है और उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी लेनी है और साथ ही ये देखना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस तरीके से वहां पर क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। उम्मीद करती हूं आपको बिजनेस डिपार्टमेंट्स के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा और साथ ही आपने जाना होगा एक परचेजिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस। और इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।